इस वीडियो में हम लोग फंक्शन की कॉलिंग को देखने वाले हैं और ये देखेंगे कि फंक्शन को हम लोग कितने तरीके से कॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि फंक्शन को हम लोग कितने तरीके से कॉल कर सकते हैं। बेसिकली अब तक हम लोगों ने फंक्शन में जितना कुछ भी कवर किया उसमें हम लोगों ने ये देखा कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। बेसिकली हम लोग फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम लेते हैं, पैरेंथेसिस लगा के सेमीकोलन से क्लोज करते हैं और कॉलिंग टाइम पे अगर हमें कोई वैल्यू पास करना होता था तो सीधे हम उसमें वैल्यू पास कर देते थे, जो कि हमारा फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करते थे, जो कि हमारा एक्सेप्ट करते थे उस वैल्यू को। कुछ इस तरह हम लोग लिखते थे, जैसे हम मान लो फंक्शन लिखे हैं, कुछ इस तरह हम लोग लिखते थे फंक्शन, मान लो यहाँ नेम ले लिया और यहाँ हम क्या करते हैं $$b करके इस तरह हम कुछ लेते थे इस तरह, और यहाँ हमारा कॉल चल रहा है तो यहाँ जो वैल्यू है वो इसमें जाके स्टोर हो जाते थे। ये एक वेरिएबल की तरह काम करते थे, ये दोनों कहते थे इसको पैरामीटर या आर्गुमेंट कहते हैं और ये हमारे वेरिएबल की तरह काम करते हैं। ठीक, ये हम लोग पैरामीटराइज्ड फंक्शन में कवर कर चुके हैं, जो कि पिछला ही वीडियो था। अगर आपने नहीं देखा, आपको नहीं समझ में आया तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं और आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, अच्छे से समझाया भी है हमने। तो ये तो हमारा हो गया कैसे कॉल करते हैं। अब कितने तरीके से कॉल करते हैं ये भी होता है। पीएचपी जो होता है हमारा फंक्शन को कॉल करने के लिए दो तरीके देता है। दो तरीके से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। एक तो हम वैल्यू के थ्रू, कॉल बाय वैल्यू, और दूसरा कॉल बाय रेफरेंस। ठीक, अब कॉल बाय वैल्यू क्या होता है और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, पहले ये दोनों जान लेते हैं। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, अगर हम वैल्यू के थ्रू कॉल कर रहे हैं और जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वैल्यू के थ्रू, तो हम फंक्शन के अंदर जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जो भी वेरिएबल के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसका जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें कोई मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। जैसे इसको कमेंट करते हैं, जैसे हम यहाँ एक कोड लिखते हैं फंक्शन का PHP, फिर हम यहाँ फंक्शन लेते हैं, फंक्शन ऐड नाम का लेते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं एक पैरामीटर दे देते हैं $a, और यहाँ हम क्या करते हैं इस $a को हम क्या करते हैं $a +5 करते हैं। ओके, और हम यहाँ क्या करते हैं $a की वैल्यू एक इनिशियलाइज कर देते हैं 10 और इसको कॉल करते हैं, ऐड को कॉल करते हैं, $a यहाँ पास करते हैं और फिर हम यहाँ क्या करते हैं कि इसको $a को एको कर देते हैं। ओके, अब अगर हम इस ब्राउजर पे जाके अपने सर्वर पे एग्जीक्यूट कराते हैं, अगर इसको एग्जीक्यूट कराते हैं सर्वर पे, तो आप देख सकते हैं क्या होता है। ये हमारा 10 आ रहा है जो कि हमारी एक्चुअल वैल्यू है, जो कि हमारी $a की एक्चुअल वैल्यू है। तो हमारा कॉल बाय वैल्यू क्या कहता है कि हमारी एक्चुअल वैल्यू मॉडिफाई नहीं होती कॉल बाय वैल्यू में, अगर फंक्शन के अंदर उस वैल्यू को मॉडिफाई किया जा रहा है। जैसे कि हमने बोला है कि एक्चुअल वैल्यू मॉडिफाई नहीं होगी अगर हम कॉल बाय वैल्यू के थ्रू कर रहे हैं, जो कि हमारा मॉडिफाई हो रहा है फंक्शन के अंदर। जैसे यहाँ क्या हुआ $a है, $a हमारा 10 है और उस $a को, उस वैल्यू को हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं फंक्शन में ले जाके। तो इसका कहने का मतलब यही है कि वो वैल्यू हमारा मॉडिफाई नहीं हो, क्योंकि ये क्या कर रहा है सिर्फ यहाँ से वैल्यू लेके जा रहा है, यहाँ से सिर्फ वैल्यू लेके जा रहा है $a के अंदर। तो यहाँ से हम वैल्यू दे रहे हैं, वो $a के अंदर सिर्फ वैल्यू लेके जा रहा है, उसका कोई एड्रेस नहीं है, उसके घर का एड्रेस नहीं लेके जा रहा है भाई कि इस घर का है तो उसको घर जाके हम उसको मार पीट के निकाल सकते हैं। यहाँ से उसकी वैल्यू लेके जा रहा है, सिर्फ उसे पता है, जो फंक्शन के अंदर जा रहा है सिर्फ उसको पता है कि ये वैल्यू है, इसके एड्रेस के बारे में उसे कुछ नहीं पता है। बट वहीं अगर कॉल बाय रेफरेंस करते हैं, इसी को यहाँ कॉपी करते हैं, इसी को यहाँ कॉपी करते हैं, सॉरी पूरा कॉपी नहीं हुआ, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। अगर हम कॉल बाय रेफरेंस करें, कॉल बाय रेफरेंस करें तो रेफरेंस में क्या होता है, यहाँ से इसकी वैल्यू ना ले जाके इसके एड्रेस को लेके जाता है, वैल्यू नहीं ले जाता, इसका एड्रेस लेके जाता है। अभी इसको अगर हम रिफ्रेश करें, इसको रिफ्रेश करें, एक मिनट, वो एक बार पहले से डिक्लेयर है तो हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, ऐड आ कर देते हैं। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ क्या हो गया, पहला जो हमारा है वो कॉल बाय वैल्यू है, जो जिसमें हमने बोला था कि एक्चुअल वैल्यू मॉडिफाई नहीं होती है, बट एक जो कॉल बाय रेफरेंस है उसमें हमारी एक्चुअल वैल्यू मॉडिफाई हो गई, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें हमने क्या किया, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सीधे वैल्यू को पास कर रहे थे, हमारा कॉल हो रहा था, और इसमें हमने बोला भी था कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल वैल्यू मॉडिफाई नहीं होगी। बट रेफरेंस में क्या होता है कि हमारा सीधे यहाँ से जो हमारा वैल्यू नहीं, इसका एड्रेस लेके जा रहा है। ये ए के अंदर जो ए के एड्रेस पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को नहीं लेके जा रहा है, यहाँ से सीधे इसका एड्रेस ही ले रहा है। यहाँ देख सकते हैं उसका सीधे एड्रेस ही ले रहा है। आप लोगों ने सी देखा होगा जिसमें हम लोग क्या करते थे, वैल्यू को स्कैन कराने के लिए n% देते थे, n%, जो कि n% होता था हमारे उसके रेफरेंस यानी कि उसके एड्रेस को इंडिकेट करता था, वही यहाँ एड्रेस को इंडिकेट करता।
अब आपको हमें बुलाना है तो आपको सिर्फ हमारा नाम पता है, हमें आप जानते हैं, हमारे एड्रेस के बारे में नहीं जानते। तो आप क्या करेंगे कि हमारा नंबर लगाएंगे, हमसे बोलेंगे तो होगा। बट अगर हमारा एड्रेस पता हो, अगर हमारा एड्रेस आपको पता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे हमारे घर पे आके हमें उठा सकते हैं। ठीक, वही यहाँ पे है। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि अगर हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है, अगर हम कॉल कर रहे हैं कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू, तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो मॉडिफाई हो जाएगा अगर हम फंक्शन के अंदर उस वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं। ठीक, यही हो रहा है। जैसे हम यहाँ समझाते हैं आप लोगों को, एक मिनट। जैसे एक तरह समझिए, ये हमारा एक बॉक्स है, हमारा बॉक्स है, या फिर मेमोरी एड्रेस कर सकते हैं। एक हमारा मेमोरी एड्रेस है जिसका नाम है ए, जिसका नाम है ए। इसके पास हमारा 10 रखा हुआ है, 10 रखा हुआ है। अब कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू में ये क्या करता है, इस सिर्फ 10 को उठाता है, इस 10 को उठाता है, और इसकी एड्रेस मान के चलो हमारा 100 है, 100 है। अब यहां से क्या करता है, ये सिर्फ 10 को उठाता है, कॉल बाय वैल्यू में सिर्फ 10 को उठाता है। तो अब जो फंक्शन उठाएगा सिर्फ 10 को उठाएगा, उसको क्या पता है ए का एड्रेस क्या है। अब सीधे 10 को उठाएगा, तब जब तक एड्रेस नहीं पता कि चलेगा तब तक उसकी जगह कैसे जाएगा, क्योंकि अगर मेमोरी में जाएगा तो बहुत सारे ऐसे होंगे जिसके पास वैल्यू 10 होगा। ऐसा तो हो सकता है ना, बहुत सारे ऐसे वैल्यू होंगे जिनका सॉरी बहुत सारे ऐसे मेमोरी एड्रेस होंगे जिसकी वैल्यू 10 होगी। ठीक, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ वो कंफ्यूज होगा तो हम क्या करें, तो इसलिए वो सिर्फ वहां से वैल्यू जब लेके जा रहा है तो वहां मॉडिफाई करना उसको पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मॉडिफाई करने आएगा तो किसी और का मॉडिफाई करने के चक्कर में कोई और मॉडिफाई कर देगा। बट वहीं अगर रेफरेंस में देखा जाए तो वैल्यू का ना उठा के सीधे क्या करता है, एड्रेस को उठाता है। जब एड्रेस को उठाता है तो उसको क्या होता है कि एड्रेस को जब उठाएगा उसकी वैल्यू भी कंफर्म हो जाएगी, वैल्यू क्या है, एड्रेस भी कंफर्म हो जाएगा, दोनों उसको मिल जाएगा। तो क्या करेगा, सीधे एड्रेस पे ही जाके अगर मॉडिफाई करना होगा तो उस एड्रेस पे जाके वैल्यू को मॉडिफाई कर देता है। इस तरह से ये यूज होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ठीक, आई होप ये पूरा का पूरा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक बात और बताना था कि 1-1.5 मंथ से कोई वीडियो लेक्चर्स नहीं अपलोड हो रहा था, क्योंकि हम एग्जाम में बिजी हो गए थे और मेरा एग्जाम भी आ गया था और एग्जाम देना जरूरी था। अगर एग्जाम में कोई भी ढिलाई करता तो बैकलॉग आने के चांसेस होते हैं, और बैकलॉग आ जाते हैं तो उसको क्लियर करने में नानी माई याद आ जाती है, क्योंकि एक तो करंट सेमेस्टर के एग्जाम्स, ऊपर से बैक वाले एग्जाम्स जो कि पढ़ने में हालत खराब हो जाती है। सो इस वजह से हमने इसको कुछ दिन क्या 1 मंथ के लिए रोक दिया था। तो अब एग्जाम खत्म हो चुके हैं तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।